देखिए, मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, नाम में अगर इंडिया है, देखिए फिर से नाम सवाल नहीं है, बेवकूफी भरी बातें करते हैं लोग। आप बोलिए, नाम में यदि इंडिया है तो वंदे मातरम का विरोध एंटी इंडिया या प्रो इंडिया, इस पर कोई जवाब नहीं देते जो व्यक्ति महाराष्ट्र से आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब मेक इन इंडिया का राहुल गांधी ने विरोध किया था, बब्बर शेर बोलते थे इसको, तो क्या वो इंडिया का विरोध करते थे या नहीं करते थे? अंजना जी, फिर से डिस्टर्बेंस, हैकलिंग हो रहा है, आपको तय करना है, आपके चैनल को तय करना है। संजय जी, में वंदे मातरम गा रही है, इतना पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत है? अंजना जी, वन विंडो और वन हो सकता है। इतना गुस्सा किस बात का है? पूछा करिए कांग्रेस से, इतना गुस्सा किस बात का है? अबू आजमी ने कहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। सवाल पूछे जा रहे हैं, नहीं वो बोल रहे हैं कि इस पर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है कि आप किसी को जन्म तिथि याद कांग्रेस वाला हूं, मेरे से सवाल पूछो ना। हाँ ठीक है, मैं आपको मौका दूंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, तब से हम लोग वंदे मातरम गा रहे हैं। क्या ये न्यायपूर्वक है? क्या हो गया? संजय जी प्लीज बीच में आप ना बोले। देखिए, मैं फिर से शुरू करूंगा। मैंने एक बोलने लगूं तो बीच में बोलने की आदत बंद करिए। बोलिए। हो सकता है विवशता है, यूपीए तो अंतिम संस्कार की ओर चली गई है, तो हो सकता है इनको इस प्रकार से भावना है। मैंने 2-3 सिंपल सवाल पूछे। इंडिया अगर आपके दिल में बसता है तो वंदे मातरम का विरोध करने वाले व्यक्ति को अपने गठबंधन से निकालो, सर्जिकल स्ट्राइक कहने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करो। मेक इन इंडिया का विरोध जिसने किया वो इंडिया का विरोध कर रहा था, जो इंडिया को देश मानने के लिए तैयार नहीं था, कह रहा था यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आज मान लिया आपने कि देश है इंडिया, तो उसके बारे में भी कुछ बोलो, पर यह सवाल नहीं है। मैं 2 या 3 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। एक, उन्होंने कहा कि देखिए आज तो नफरत का माहौल फैला हुआ है, मुस्लिम के अधिकार वोटिंग के छीन लिए जाने चाहिए। संजय राउत ने कहा, इनके साथी है, इस पर क्या स्टैंड है नहीं बताएंगे। इन्होंने महंगाई की बात की। हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद कांग्रेस ने 6 रुपए डीजल के बढ़ाए हैं। अब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे स्टेट्स में आपने बांट दिया, पर अपने स्टेट्स की बात करेंगे तब वो फेडरल स्ट्रक्चर होता है। यदि मैं एक स्टेट की व्यथा या पंजाब में 3 रुपया बढ़ा दिया है, आम आदमी पार्टी के खास नेता आपसे गुफ्तगू करके चले गए, उस पर वो जवाब नहीं देंगे। जवाब पूछूंगा। सीएजी की बात कर रहे भाई, सीएजी ने 12,000 करोड़ का बीएमसी का घोटाला बताया है, उस सीएजी रिपोर्ट को तो नहीं मानेंगे, पर सीएजी की बात जरूर करेंगे। अडानी का उन्होंने जिक्र किया, अडानी से तो शरद पवार मिले, तो शरद पवार क्या हुए जरा उसके बारे में व्याख्या कर दीजिए। पर आज मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम ताक झांक कर रहे हैं, लोकतंत्र हमें बचाना है। चलिए लोकतंत्र बचाना है ना, ये कौन है? ये है बृंदा करात, कहती है टीएमसी लोकतंत्र को मार रहा है। चलिए छोड़ दीजिए इसको। ये कौन है? ये है सुमन रॉय चौधरी, बंगाल के नेता है, कहते हैं कि जो मर्डरर ऑफ बंगाल है उसके साथ डिनर क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये आपका प्रदेश का नेता है। और ये है अधीर रंजन चौधरी, डेमोक्रेसी इज डेड इन वेस्ट बंगाल, ये कहा है। अब लोकतंत्र बचाने वाले साहब, मैं तो आपकी जितनी हैसियत है ही नहीं मेरी, आप तो कितने बड़े हैं, बता दीजिए अधीर रंजन चौधरी सही है या ममता दीदी सही है? नहीं लंबा नहीं बोले, वो पूरा बोलेंगे उसके बाद ही बोलेंगे। संजय जी प्लीज, एक तो जिस तेवर में आज आप बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है सर। तो बार बार जो बोल रहे थे ना, कोई बात नहीं, उनकी आवाज मैंने नीची कर दी, मैंने नीची कर दी थी उनकी आवाज, मैंने नीची कर दी थी। देखिए, आप थोड़ा सा अपना तेवर नीचे कीजिए संजय जी, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है सर, प्लीज। आपस में हम लोग बहस ही कर रहे हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए। कोई अन्याय नहीं कर रहा है आपके साथ, आपने सबसे लंबा बोला है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि जो ये खबर आई, बोल सकते तेवर नीचे करिए, ज्यादा मेरा तेवर पसंद नहीं तो बोल दीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं संजय जी, बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ। आपका चैनल है, आप एंकर हैं, आप तय करेंगे। अरे संजय निरुपम जी क्यों नाराज हो रहे हैं? आप तो ऐसे ना थे, क्यों ऐसे कर रहे हैं? बीच में टपक रहे हैं, वो मुझे इरिटेट करता है। देखिए, ये असंसदीय शब्द है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। नहीं, मैंने एक भी शब्द असंसदीय नहीं मान रही हूं। दोनों टपक गया शब्द ये संसदीय है क्या? मैं ऐसी भाषा, देखिए नड्डा जी की संस्कार वाली पार्टी से आता हूं मैं इस शब्दावली के नहीं। जो इस प्रकार के वक्तव्य सोनिया जी के बारे में भी इन्होंने एक बार लिखा था अपने अखबार में, मैं ऐसे शब्दों का चयन नहीं कर सकता। ये उनकी संस्कृति, ये इनकी परवरिश है। परंतु मेरे पार्टी के विषय में कि हम टपक गए, ये इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं की जाए। आप तब से कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार यूपीए का हो रहा है, वो बहुत अंतिम संस्कार कोई असंसदीय शब्द है। तो टपकना भी ऐसे ही होता है, किसी का ये सारे लोग डिबेट में टपक गए हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, क्या ये सही नहीं है कि नीतीश बाबू को इस नाम के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, वहीं पर अचानक बात आई, वीसीके ने ट्वीट किया कि ममता दीदी ने नाम दिया था, फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रेय लेने के लिए आया गया कि राहुल गांधी का यह आइडिया था, लेकिन नीतीश बाबू को पहले से पता नहीं था। ए बी,
वो इस बात को लेकर थोड़े से रिजर्व थे कि इंडिया नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ग्रामीण भारत और जो ग्रामीण भारत वो देख रहे हैं उसमें शायद इंडिया नाम उतना फिट ना बैठे। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इन पर बयान देकर इस पर विराम लगा दिया है। 26 पार्टियां कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जुटी थी वहां, तो इंडिया नाम से बीजेपी के रीढ़ में दर्द पैदा हुआ है, सिर्फ दिमाग का दर्द नहीं है। और आप अगर ये कोई भी सोचता है कि भारत इंडिया से कनेक्ट नहीं है, तो मेरे गांव चलिए और मेरे गांव के आसपास अनेक गांव चलिए, आपको इंडिया इंडिया जीतेगा इंडिया, खेलो इंडिया बोलता हुआ मिलेगा। इसमें समावेशी विकास की बात है, सभी विचारधाराओं को एक साथ लाने की बात है। किन प्रश्नों पे? संविधान के प्रश्नों पे, लोकतंत्र के प्रश्नों पे, बेरोजगारी दूर करने के प्रश्नों पे, महंगाई खत्म करने के प्रश्नों पे। और ये जो तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार है, इसको सच में 24 में टपका देने की, संसद से हटा देने की। ये जो शब्द है ना, बूंद भी टपकता है, बारिश भी टपकती है और कभी कभी सत्ता भी टपक जाती है। भारतीय जनता पार्टी ये जो तरह तरह के टैब और ये पेपर का कटिंग लेके घूमती है ना, इसने ये बोला उसने ये बोला, राजभर ने क्या बोला है मोदी जी और योगी जी के बारे में, वो लेके हम लोग नहीं घूमते। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहा था, हम लोग लेकर के नहीं घूमते। 26 पार्टियां एक साथ एक मंच पर एक चुनौती के साथ 2024 के लिए इकट्ठी हुई है। बीजेपी ने एक 24 पार्टी नाम की जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, मुझे तो लगता है मेरे पड़ोसी की कोई पार्टी होती उसको भी बुला लेती। एनडीए 9 साल में प्रधानमंत्री के मुंह से अगर एक बार निकला हो इस देश के किसी भाषण में, किसी भी रैली में एनडीए शब्द, तो मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं। उन्होंने 9 साल में एनडीए नहीं चुना, न कभी उसकी बात करी और न कभी समावेशी विकास की बात करी। भारतीय जनता पार्टी में 4 साल के रोजगार को पैदा किया। इस देश के नौजवानों को 4 साल में आप रिटायर कर देना चाहते हैं। रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले 80 के पार हो गया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी देश से छोड़कर भाग गया, खामोश रह गई मोदी सरकार। ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अभी 26 पार्टियां आई हैं। इंतजार करिए, 2024 आते आते आपके ईडी, सीबीआई, आईटी के दबाव से और भी पार्टियां बाहर। अनुराग भदौरिया जी, एक खबर इस वक्त आ रही है, सत्यजीत एक सेकंड। विपक्ष की INDIA इंडिया नाम रखने पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये खबर इस वक्त आ रही है। निजी फायदे के लिए इंडिया नाम नहीं रखा जा सकता। शिकायत एम्बलम एक्ट के तहत की गई है। निजी फायदे के लिए इंडिया नाम नहीं रखा जा सकता। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है और गठबंधन का नाम दर्ज इंडिया होने पर उन्होंने बाराखंबा थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है और एम्बलम एक्ट 2022 का उल्लंघन इसे बताया गया है और शिकायत दर्ज कर ली गई है। एक पॉइंट आपका था, जल्दी से पूरा कीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास। नीतीश कुमार जी ने इस विपक्षी एकता को इस देश में जन्म दिया है। वो एक ऐसे महान समाजवादी नेता हैं जो किसी बात को विवाद में नहीं बदलने देते। उन्होंने इन 26 पार्टियों को पहली बार, पहले 16 पार्टी आई, अब 26 पार्टी आई। आप देखते जाइए, और भी समाजवादी चिंतन की पार्टियां हैं। जब 2024 का चुनाव करीब आएगा, वो पार्टियां भी अपना रुख बदलेंगे। उससे भाजपा घबरा करके 38 नाम मात्र की पार्टियां बुला के बैठी।